हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अभी जो मेरा लेक्चर चल रहा है वो इंग्लिश ग्रामर से टेंस का है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टेंस का 12 लेक्चर लेने वाले, जैसा कि हमने आपको बताया है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ओके, तो आप वहां पे जाकर के देख लीजिए। चलिए, जो मैंने कल क्लास लिया था उसका मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं ताकि आपको याद आ जाए। तो मैंने क्या कहा था कल आपको, मैंने क्या पढ़ाया था कि टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। और मैंने कहा था प्रत्येक टेंस को, यानी जो 3 टेंस है, प्रत्येक को 4-4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो था प्रेजेंट टेंस, इसे 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा था पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी प्रकार फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें सिंपल फ्यूचर टेंस के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा था फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट था, दूसरा जो ये था वो था फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार मैंने क्या किया था, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा था। तो कितना हो गया, 4 4 4 12। इसीलिए मैंने कहा था 12 लेक्चर होगा, जो कि मैं ये लेक्चर में ले चुका हूं कल। ये जो मेरा फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसका लेक्चर मैं कल ले चुका हूं। आज मैं जो लेक्चर लूंगा वो लूंगा इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप अगर आपने कल क्लास नहीं लिया तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। सो इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं, इससे भी अच्छी तरह, तो आप कल का लेक्चर देख लीजिएगा। सो आप इसे कॉपी कीजिए। ऑलराइट, ओके, मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए, हेडिंग मारिए 2 नंबर, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सो ये रहा मेरा हेडिंग, प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट। क्या था दूसरा हमारा जो टाइप था वो था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें क्या, इसका पहचान क्या है भाई, इसका पहचान पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका पहचान कैसे हम पहचानेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका पहचान आप लिखिए। पहले पहचान लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया बोले तो वर्ब है ना, वर्ब, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो वह सेंटेंस, तो वह सेंटेंस यानी वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का कहलाता है। ये इसका पहचान हो गया। ओके, तो ये कैसे हम पहचानेंगे भाई, ये हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही हूं, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहा है, तो वह सेंटेंस यानी वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे में आप लिखिए, जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए क्या है भाई, क्रिया के अंत में, खेलना क्या हो क्रिया हो, पढ़ना क्या हो क्रिया होगा,
तो क्रिया के अंत में क्या है, रहा हूँ, रहा है, इस प्रकार लगा हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हुआ। ओके, तो इसे आप कॉपी कीजिए। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस वाइज जो मैंने बताया था, सेंटेंस वाइज हम 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। ओके, तो उस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहला इसे आप कॉपी कीजिए। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। तो पहला जो हम लोग सेंटेंस पढ़ते थे वो हमारा होता था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग मारिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, सकारात्मक वाक्य। ओके, अच्छा, इसमें किस टाइप पर आएगा, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे ये बनेगा इसका सेंटेंस। इसका सेंटेंस क्या होगा, पहले सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस प्रकार क्या होगा भाई, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। मैं का क्या होता है भाई, आई के साथ क्या लगता है, इज एम या आर, तो एम लगता है तो आई एम। V4 रन का क्या होता है, रनिंग, RUNNING, रनिंग। तो मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। उसी प्रकार वह खेल रही है, वह खेल रही है, तो वह खेल रही है तो यहाँ पे सी होगा, तो सी इज, खेलना क्या होता है, प्ले। ओके, तो प्ले, तो V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ING लगा देंगे तो V4 बन जाता है। किसी भी क्रिया में ING लगाने पर क्या होता है, वो V4 बन जाता है। कुछ एग्जांपल और लेता हूं, जैसे में राम और श्याम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा हमारा, राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग, राम एंड श्याम आर, मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिया है, राम एंड श्याम इज एम या आर, तो एक से ज्यादा है तो प्लुरल हो गया तो आर यहाँ पे लगेगा। तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया, राम एंड श्याम क्रिकेट खेल रहा है। सो इस प्रकार हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा हेडिंग मारते हैं, जो कि दूसरा सेंटेंस होता था निगेटिव सेंटेंस। तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम लोग हेडिंग मारते हैं निगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नेक्स्ट सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, इस प्रकार क्या होगा, ये सेंटेंस बनेगा। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे में एग्जांपल, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, इसका क्या बन जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग। तो आइए इसे बनाते हैं। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, मैं का क्या होता है, आई के साथ इज एम या आर, तो एम लगता है तो आई एम। उसके बाद नोट, खेलना का प्ले होता है तो ING लगाएंगे तो V4 बन जाएगा, तो आई एम नॉट प्लेइंग, फुल स्टॉप। उसी प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं, वह विद्यालय नहीं जाती है, वह विद्यालय
नहीं जाती है, नहीं जाती है। इसका क्या हो जाएगा, वह का यहाँ पे सी होगा या ही होगा, लड़की है जाती है तो सी हो जाएगा। सी सब्जेक्ट हो गया, सी के साथ क्या लगता है, इज, एम या आर, तो सी के साथ इज लगता है तो सी इज नॉट, जाना का गोइंग, V4 लगेगा, गो मतलब जाना होता है, ING लगा देंगे, V4 बन जाएगा। गोइंग टू स्कूल का, विद्यालय का स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप। इस प्रकार हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे में वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसका क्या बन जाएगा, वे लोग का दे के साथ क्या लगता है, इज, एम या आर, प्लुरल है तो आर लगेगा। दे आर, उसके बाद क्या है भाई, नोट, तो दे आर नोट, पढ़ना का रीडिंग, रीड होता है तो ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा रीडिंग, फुल स्टॉप। सो ये मेरा निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद कौन सा सेंटेंस होता था भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये मेरा दूसरा था। आप तीसरा मारते हैं हेडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसे आप क्या कीजिए, इसे आप कॉपी कीजिए। चलिए मेरे पास अब ये रहा तीसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें क्या कहते हैं हिंदी में, प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा इसमें हेल्पिंग ग्रुप पहले आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, सहायक क्रिया पहले आ जाएगा, इज, एम या आर पहले लग जाएगा, ओके। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आएगा हमारा V4 और फिर ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट को सिर्फ O लिखते हैं, सब्जेक्ट को सिर्फ S है, ओके। तो आप समझ जाएगा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या होगा, प्लस में इसमें क्या होगा भाई, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ओके। तो चलिए इसका हम जैसे में लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे में क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं, ये इसका एग्जांपल रहा, फुल क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग के यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम लोग क्या होता है, बी के साथ क्या यूज होता है, इज, एम या आर, तो बी के साथ हमेशा आर का यूज होगा, क्योंकि बी हम लोग प्लुरल है, ओके। तो आर बी मतलब हम लोग, जाना क्या होता है भाई, सब्जेक्ट हो चुका है, उसका V4 गो, तो ING लग जाएगा तो V4 बन जाएगा, गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्या होगा भाई, क्वेश्चन मार्क, ओके। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह पढ़ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए पढ़ रही है तो लड़की का सेंस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, तो सी के साथ इज, एम या आर, तो इज यूज करेंगे तो इज सी, पढ़ना क्या होता है भाई, रीडिंग, रीड होता है, लेकिन ING लगाएंगे तो V4 बन जाएगा, तो रीडिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, तो इज सी रीडिंग। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं तुम्हें पीट रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मैं का आई होता है, आई के साथ इज लगता है, एम लगता है या आर लगता है, तो एम लगता है, तो एम आई, पीटना का बीट होता है, BEAT, लेकिन ING बनाएंगे तो V4 बन जाएगा, बीटिंग। तुम्हें का क्या हो जाता है, यू, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। सी का हर, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। सो इसे आप कॉपी कीजिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, जो कि होता है इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव लगा हुआ रहता है, तो इसे आप कॉपी कीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस का ये टॉपिक रहा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें क्या रहेगा, आपका प्रश्नात्मक वाक्य भी रहेगा और नकारात्मक वाक्य भी रहेगा। तो आइए, तो क्या होगा सेंटेंस, तो इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ओके। सो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ नोट लग जाता है, नोट आ जाता है सब्जेक्ट के बाद, उसका V4, उसका ऑब्जेक्ट आप लगाइएगा, है ना, ये हमारा नोट है, टी। चलिए
जैसे में इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे में क्या वह नहीं खा रहा है, क्या वह नहीं खा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा भाई इसका, वह नहीं खा रहा है, यहाँ पे क्या है, लड़का का बोध हो रहा है, यहाँ पे क्या सेंस है, यहाँ लड़का का सेंस है, यही रहता है, क्या वह नहीं खा रही है तो लड़की का सेंस रहता है, तो लड़का का सेंस है तो वह का क्या हो जाएगा ही, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं, इज एम या आर, तो इज यूज करते हैं, तो इज ही, उसके बाद क्या लगता है सब्जेक्ट के बाद नोट, इज ही नोट, खाना क्या होता है ईट, लेकिन V4 बनाना है तो ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इज ही नोट ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं, क्या श्याम नहीं पढ़ रहा है, क्या श्याम नहीं पढ़ रहा है, इसका यहाँ पे क्या है, श्याम, श्याम क्या है, एक लड़का है, तो वो सिंगुलर है, एक ही लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, इज श्याम नोट, पढ़ना क्या होता है भाई, रीड, तो V4 बनाना है तो ING लगा देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। सो ये मेरा हो चुका है। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं, क्या मोहन और सोहन नहीं पढ़ रहा है, क्या मोहन और सोहन नहीं पढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन, ये दोनों क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, तो ये प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, आर का प्रयोग होगा, तो आर मोहन एंड सोहन सब्जेक्ट हो चुका है, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट पढ़ना का READ, लेकिन ING लगाएंगे क्योंकि V4 बनाना है, तो ये हो चुका है मेरा आर मोहन एंड सोहन नोट रीडिंग। सो इसे आप कॉपी कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा WH सेंटेंस, WH सेंटेंस। तो चलिए इसे आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, पांचवा, WH क्वेश्चन सेंटेंस, सेंटेंस इसमें क्या रहता है भाई, जैसे में रहेगा कैसे, कैसे क्या होता है, हाउ, कहाँ, कहाँ का क्या होता है भाई, कहाँ का वेयर, वेयर, कब, कब का क्या होता है व्हेन, उसी प्रकार क्या, क्या क्या होता है व्हाट, है ना, क्यों, क्यों का क्या होता है भाई वाई, इस प्रकार आपको क्या होगा सेंटेंस में लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर इसका लिख लीजिए, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें पहले क्या होगा, WH वर्ड पहले आएगा, WH क्वेश्चन पहले आएगा, WH क्वेश्चन पहले आएगा, फिर लगेगा आपका प्लस इज एम या आर, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, वो कौन तय करेगा, सब्जेक्ट। तो WH क्वेश्चन पहले आ जाएगा, यानी ये सब क्या होगा, ये पहले आ जाएगा हमारा, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ओके, ये इसी के अनुसार इज एम आर यहाँ पे फुलफिल होगा, ओके। उसके बाद नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, अगर जो नेगेटिव का सेंटेंस रहेगा सेंटेंस में तो नोट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है भाई, V4 और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, इस प्रकार हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो ये मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, नीचे है जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह क्यों पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, वह क्यों पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन WH क्वेश्चन पहले आएगा, तो क्यों का क्या होता है भाई, वाई, तो वाई, अच्छा इसके साथ इज एम या आर यूज होगा, तो वह क्या है भाई, लड़का है यहाँ पे,
क्योंकि बात लड़का का सेंस हो रहा है वह क्यों पढ़ रहा है, यही रहता वह क्यों पढ़ रही है, तो यहाँ पे सी होता। तो सी ही के साथ क्या यूज करते हैं, इज का प्रयोग। तो वाई इज ही पढ़ना का रीड, तो हमको बी4 बनाना है तो आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, उसी प्रकार एक सेंटेंस लेते हैं, आप कब पढ़ा रहे हैं, आप कब पढ़ा रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा हमारा। तो कब का क्या होता है, व्हेन, WHEN व्हेन। अच्छा, आपका क्या होता है, यू के साथ क्या यूज करते हैं हम, एम आर का यूज होता है। ओके, तो व्हेन आर यू, पढ़ाना क्या होता है, टीच, पढ़ना का रीड होता है, पढ़ाना का टीच, तो आईएनजी लगा देंगे बिफोर बन जाएगा था। ये हमारा जाएगा व्हेन आर यू टीचिंग। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि नेगेटिव लगा हुआ जगह है ना। चलिए, वे लोग आपको सो ये रहा मेरे पास सेंटेंस, वे लोग आपको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। वे लोग का क्या होता है भाई, दे, है ना। तो यहाँ देखिए पहले तो हम WH क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो क्यों का क्या होता है भाई, वाई। अच्छा, इसके साथ वे लोग का क्या होता है, इसके अनुसार लगेगा इज एम आर, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे लोग, तो वे लोग का दे होता है ना। दे के साथ क्या यूज करते हैं, आर, तो हो जाएगा वाई आर दे। उसका क्या है, नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, नोट। उसके बाद वर्ब, पढ़ाना क्या होता है, टीच, TEACH। तो V4 बनाएंगे तो आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग, आपका यू हो जाएगा, टीचिंग यू। वाई आर दे नॉट टीचिंग यू, वे लोग आपको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। सो इस प्रकार हम क्या किए, एक नेगेटिव सेंटेंस लेकर के अपन बता दिए। ओके, सो अब ये हमारा WH क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने सारा का सारा सेंटेंस आपको इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसका रिवाइज चैप्टर हम आपको प्रोवाइड करवा दें। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट